न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं मिनी सचिवालय में और एक बार फिर से वही तनख्वाह का जो जिन है वो निकल करके बाहर आया है। और ये तमाम सफाई कर्मचारी है नगर परिषद के जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और कारण वही है कि साहब तनख्वाह नहीं मिल रही, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए और ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। बार बार हड़ताल जब करते हैं तो प्रशासन ठंडे छींटे दे करके कह देता है कि बहुत जल्दी आपकी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन अब इनको 2.5 महीने हो चुके हैं और 2.5 महीने से इन्हें कोई वेतन नहीं मिला है, कोई पेमेंट नहीं मिला है। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या है और अब इन लोगों ने कब से सफाई का जो काम है वो बंद कर रखा है। सर क्या मामला है और बार बार ये चीजें निकल करके बाहर क्यों आती हैं? बार बार अभी पिछले महीने हमने हड़ताल की थी तो एसडीएम साहब से हमारी वार्ता हुई थी 16 तारीख को। एसडीएम साहब ने उसको ठेकेदार जी को आदेश किए थे 18 तारीख 2 दिन का टाइम है आपको, इनको पेमेंट करो कहीं से। मैं मेरे कहने पर काम चालू करवा रहा हूँ, हमने काम चालू कर दिया। अब 18 तारीख को हमने जब उनसे वार्ता की फोन पे कि भैया 18 तारीख हो गई हमारा पेमेंट करो, तो उसने ये जवाब दिया भैया मेरे पास अभी है नहीं है, 2 महीने का 10 तारीख को दूंगा। ठीक है इकट्ठा। अब 10 तारीख भी निकल गई तो आज 12 तारीख हो गई, आज तक एसडीएम साहब के पास 12 तारीख होने के बाद आज तक उसका ये जवाब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अभी कौन है ठेकेदार, कौन है? सतीश दामोनिया जी। तो वो तो आपके लोकल है यहीं, उनसे तो आप मिलते रहते होंगे? मिलते रहते लोकल नहीं ज्यादा परेशान कर रखा हमको। एक जुगाड़ ज्यादा है साहब, इसलिए वो क्या है वो निकल जाता है। प्रशासन क्या करेगा सब नहीं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं तो वो तो कहते हैं मैं टाइमली पैसा दे रहा हूँ साहब। मैं तो मैंने भी सुना कि कुछ कर्मचारियों को पेमेंट हो गया बाकी है, लेकिन अभी तक किसी को 1 रुपया भी उसने पेमेंट का नहीं दिया। अब आप लोग क्या चाहते हैं ये बताओ? हमें एसडीएम साहब ने कहा कि 12 तारीख तक पेमेंट नहीं होती तो आप हड़ताल करने के लिए स्वतंत्र दो, तो अब हम हड़ताल करने के लिए तैयार, हड़ताल करेंगे। अब पेमेंट बंद रहेगा। अब आप लोगों ने अभी काम बंद कर रखा है या कर चुके हो? काम करके आए, ड्यूटी करके आए। हमने एसडीएम साहब की बात रखी है 12 तारीख तक हम काम करेंगे और 12 तारीख के बाद में अगर हमारी पेमेंट हुई 12 घंटे के अंदर तो 13 तारीख से हड़ताल पे जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी 10 तारीख के बाद में जब आपकी पेमेंट नहीं आई तब आपने फोन पर संपर्क किया था क्या ठेकेदार से? कर लिया, बिल्कुल कर लिया। फिर गया, आज भी मिलके गए हमसे। अच्छा क्या कहिए? मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास पेमेंट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास। तो ये सूरत हाल है। और सबसे बड़ी बात है कि सैया भाई कोतवाल अब डर का आएगा। समस्या तो ये चल रही है कि शासन प्रशासन, जबकि हम बार बार जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं साहब मैं टाइमली पेमेंट दे रहा हूँ, लेकिन ये लोग बार बार परेशान होते हैं। ये लोग बार बार, और ये मुसीबत इस शहर को झेलनी पड़ती है कि ये लोग क्या करें मजबूर होकर के। हमने काम चालू किया था अगली 18 तारीख को, दुकानों पर सामान देना पिट चुकी है, एसडीएम साहब की बातें पिट चुकी है बिल्कुल बराबर। दोबारा 18 तारीख। अब आप कितने कर्मचारी हो जो हड़ताल पे जा रहे हो? पूरे कर्मचारी है। हम ये चाहते हैं कि अभी ये ठेकेदार रहना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किया जाए इसको। ठेकेदार दूसरा चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल। ये चाहे शासन में हो चाहे प्रशासन में हो, नहीं तो अन्यथा हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। अब आप एसडीएम साहब से मिलने आए? मिलने आए, उनसे बात करने आए। 18 तारीख खंगई वो 18 तारीख, खंगई वो 18 तारीख। तो अब ये लोग एसडीएम महोदय से, क्योंकि पहले एसडीएम महोदय ने ही इन लोगों को आश्वासन दिया था। बार बार वही चीज निकल करके सामने आती है। कुछ दिन निकलते हैं फिर इन लोगों का पेमेंट रुक जाता है, कुछ दिन निकलते हैं फिर इन लोगों का पेमेंट रुक जाता है। और आखिर मजदूर लोग हैं, ये भी क्या करें। कहते हैं कि साहब दुकानदारों ने अब उधार देना बंद कर दिया और लोकल ठेकेदार है, उसके बावजूद भी इन लोगों का पेमेंट 2.5 महीने 3 महीने तक होता नहीं है। बार बार वही मुसीबत निकल करके सामने आती है। गंगापुर सिटी में स्थायी कर्मचारियों का 3 महीने के करीब पेमेंट हो चुका भुगतान, और वादा करने के बाद भी एसडीएम साहब है थोड़ी, एसडीएम साहब, हाँ साहब यही बुला लो। कर्मचारी
हम 5 आदमी तो जाएंगे नहीं, मिलेंगे तो साथ साथ पूरी लेबर मिलेगी। साहब यहीं आ रहे हैं, साहब यहीं आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। पूरे शहर में इस समय वेतन दो, 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 कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जबकि हमारी पहले एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद इन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था और उस वक्त एसडीएम साहब ने इनको आश्वासन दिया था 3 महीने के बाद भी अगर इन लोगों को 2.5-3 महीने हो चुके हैं। आगे 5400 रुपये में काम करते हैं ये लोग, 5400 रुपये भी समय पर नहीं मिले तो परिवार जन का पेट पालन कैसे करेंगे ये? एसडीएम महोदय से ये लोग मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन देने आए हैं। आज पहले डाला कुलदीप शर्मा का भी अटका हुआ है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई। पिछला जो ठेकेदार था उसने भी इनके साथ चीटिंग की, उसका पेमेंट भी 2-3 महीने का अटका हुआ है। ऐसा ही मिला है कि और अब दूसरा जो ठेकेदार आया है वो लोकल है, उसके बावजूद भी इन लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कई बार इनके साथ में इस तरह की चीटिंग हुई है कि इनका जो पेमेंट है काम करने के बावजूद भी वो इनको नहीं मिला है। धार्मिक समाज के लोग पालन पोषण करेंगे, थोड़ी बहुत शर्म करो, शर्म करनी चाहिए। जो ठेकेदार है वो समय पे भुगतान करनी चाहिए। 5400 रुपये हमारे दुकानदारों ने भी इनका सामान देना बंद कर दिया। जो हमारे कई भाइयों के चूल्हे बंद पड़े हैं, पैसा नहीं है उनके पास, स्कूलों की फीसें नहीं लग रही है, हर तरीके से बेकार हो रहे। काम करते हुए काम करने वाले को मजदूरियाँ नहीं मिलेगी टाइम से, बेकार बच्चों को भगा रहे हैं हमारों को। पहुंचने वाला सामान नहीं दे रहा है। अरे वो लेडीजों को ले रहा हूँ जिनको हिसाब किताब बंद कर रहा है। अरे लेडीजों को ले रहा हूँ, और लेडीज बुलाओ, और बुलाओ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ हमारी सामान देने के तुम पैसे नहीं देते, सामान खाते थे, हमारे बच्चे भूखे पड़े हुए, क्या खिलाना हमारे बच्चा को? आज 3-4 महीने हो गए हमारे बच्चा को। नहीं, लेकिन अभी तो ठेकेदार तुम्हारा लोकल है, रात दिन तुम्हारा उठना बैठना मिलना जुलना है उससे, उसके बावजूद भी कभी तो धूप में झूठ बोलता है वो। कभी तो मैं मैयत में चला जाता है, कभी रिश्तेदारियों में चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदारों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कर्मचारियों का वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। एसडीएम साहब के कहने के बावजूद हड़ताल छोड़े तो हड़ताल की तनख्वाह भी तो नहीं मिली हमको, दोस्तों हम बताना चाहेंगे जमनापुर सिटी में नगर परिषद के एसआई कर्मचारी पिछले महीने भी इन्होंने हड़ताल की थी और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि कर दिया जाएगा, 12 तारीख को कर दिया जाएगा, लेकिन महेश जी बुलवान साहब को बुलवा लो, दोबारा कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा। ले लेंगे इनका यार ज्ञापन।
आखिरकार सब्र का बांध खोल लिया एसआई कर्मचारियों ने। और एसडीएम महोदय को अब ये लोग ज्ञापन देने आए हैं। पिछली बार भी एसडीएम साहब के आश्वासन पर ही इन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की। उसके बाद में हमारे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं व्यवस्था करके आया था, पार्षदों से अटेंडेंस आएगी, उन्होंने आधों की अटेंडेंस नहीं भेजी। पेमेंट किसको करे भले से बताओ। मेरी बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी नीति है, मेरे को वहाँ से सिमिलरली आएगी, इधर से भी आएगी उधर से भी आएगी। मैंने कहा था बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आई मेरे पास अटेंडेंस? काम नहीं कर रहे तुम्हारे पूरे आदमी। नहीं सर, काम तो कर रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है, जरूरी नहीं सारे सफाई कर्मचारी केवल पार्षदों के लगे, हमारे ऑफिसों में भी लगे हुए हैं और मेन रोड पे लगे हुए हैं। तो सही कितने लग रहे हैं वो, उनकी लिस्ट है ना मेरे को, सबको क्यों लेके बैठे हो? लिस्ट लेगा सारी, नगर परिषद में देती मेरे पास आज लिस्ट लेगा सारी 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 लिस्ट लेगा। कैसे पेमेंट नहीं करेगा? मजाक बना रखी है तुम लोगों ने यार। मतलब काम करने वालों के तो पर वो तो बेचारे पिस रहे हैं और बीच में पता नहीं क्या घोड़मेल कर रखा है तुम लोगों ने। कुछ भी नहीं कर रखा सर, ये तो ठेकेदारों ने कर रखा है। जो भी कुछ कर रखा है ठेकेदारों ने कर रखा है। ठेकेदार को पावर मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी प्रेसिडेंट कोई काम कर, वर्कर्स की नहीं कर रहा, वर्कर्स तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो घोलमेल जो मेरे को लग रहा है ना, ठेकेदार और ये बीच में वो तो सारे ठेकेदार है ना, वो तो कान भर रहा है, वो कान भर रहा है खाली। ओनली क्या कह रहा हूँ, इनकी मैं पूरी जांच करवा रहा हूँ, कितने आदमी कहाँ का कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कराइए, ठीक है ना? उस बात से सहमत होते तो मेरे पास लिस्ट आ जाती ना पूरी। अब तक आप अटेंडेंस करते हो, अटेंडेंस करते हैं, आदमियों का अटेंडेंस है सर, हम जो अटेंड करते हैं वो हम ठेकेदार। आज आप गिना सकते हो मेरे को आदमी सारे जिनका अटेंडेंस भेजिए हो? बिल्कुल गिना सकते हो कि वो सारे आदमी कहाँ हैं बताओ? कितने आदमी है? 50 आदमी है। अटेंडेंस कितनी भेजी आपने? नहीं पता है कि अटेंडेंस कितनी भेजी है? आधे आए सर, अभी जाए थोड़ी अभी तो काटो भी फंसे पड़े हैं। टाइम बता दे कितने बजे सबको एक जगह बुलाएगा बोल? नहीं सबको एक जगह आप जिस दिन कह दोगे तो आज बुलाने तो आज बुला लेते हैं सारे, दोबारा बुला लेते हैं। अब ये पेमेंट का मसला है, ठेकेदार सही में हाँ सर, आप जब चाहोगे जब कर्मचारी बुलवा दे, कोई दिक्कत नहीं। हमने तो सबको जो सुबह आए थे, एक्चुअल में क्या जब पेमेंट नहीं मिल पा रही ना तो कर्मचारी पूरे आ भी नहीं पा रहे, हाजिरी पे भी नहीं आ पा रहे पूरे कर्मचारी। और जो पार्षद गण की आपने अटेंडेंस की है वो पार्षद गण भी जब देंगे कि जब पेमेंट का भाव होगा। मेरे पास दोनों जगह अटेंडेंस आनी चाहिए। सरकारी आदमी करेगा एक ही बार भेजेंगे, करेगा करेगा सर। हाँ बिल्कुल, दोनों यदि सिमिलर समान है इसका मतलब काम प्रॉपर होगा, और दोनों नहीं कर रहे इसका मतलब कहीं कहीं डाउट है। इन्होंने ठेकेदार को दे दी, ये आपकी अटेंडेंस संभालो। अब मेरी बात है, 2 दिन तो अभी थोड़े से बिजी है, पूरा स्टाफ जो सरकारी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आपको पता है इस चीज, ठीक है ना? 2 दिन के बाद 15 तारीख को मैं वही नगर परिषद में आऊंगा। 16 तक यात्रा है, 15 को मैं वहीं आऊंगा और आपकी जो समस्या है उसका समाधान वहीं बैठ निकलूंगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, उससे पारदर्शिता आ जाएगी, शासन के सामने सारी चीजें आ जाएंगी। हो किसी भी चीज पार्षद सब अटेंडेंस कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होगी सर, व्यवस्था अगर पेमेंट की कह दो, पेमेंट की कह दो जब पेमेंट अभी 1 घंटे में हो रहा है तो पार्षद के पास से अपना वो लेटर आएगा बराबर आएगा कितने दिन की अटेंडेंस है, कितने दिन की अटेंडेंस नहीं है। मैं गलत नहीं बोल रहा था। अब ये ठेकेदारों का भाव बढ़ा दिए, ऑफिस वालों की वही कर रहे हैं अटेंडेंस प्रेजेंट परमानेंट। तो कमिश्नर है यहाँ, मैं कोई और है यहाँ, तो सारे स्टाफ आज बाहर है। आप काम करो, 15 तारीख को मैं वही आऊँगा। काम कर रहे हैं, एक तो फालतू आदमी नीचे है, 2 आदमी आपके और 2 जमादारों के और 2 आदमी ठेकेदार, 6 आदमी चाहिए मेरे को। बिल्कुल, जो अपनी बात रख सके, मैं पूरी बात वहीं आपके सामने बैठ के वहीं डिसाइड होगी, ठीक है ना? ठीक है भाई, 15 तारीख को बताऊंगा। आज क्या मैं आपसे बात करूं, आज सामान का बिल आज बताने की या मैं कहा था 2:30 तक लिखो दूं ना। 15 तारीख को या मैं 12 घंटे क्या क्या पावर देख लो ठेकेदार का यार। काम जब बंद रहेगा पेमेंट कटेगा। आपने हम कटाने को तैयार है सर, पेमेंट कटाने को तैयार है, आपने कहा था।
हमने आपकी हर बात आपके कहने पे हमने डबल की काम किया। हमने हड़ताल करी थी 10 दिन की या 12 दिन की। आपने 12 तारीख को काम किया, 12 तारीख को आज आ गए और उस दिन भी आगे थे 18 टाइम पे भी। लेकिन हमन को तो 5-10 हमको बदनाम कर रखे हैं और कान भी भर रखे हैं ठेकेदार ने के यही आदमी कराते हैं हड़ताल। पूरे इनको ले रहे हैं हम साहब। तो हम भी चले मजदूर तो मजदूरी तो मांगे गई। आदमी आ जाता है ना मेरे पास, आज ये दिक्कत है 12 तारीख को ये समस्या है। अधिकारियों के कान भर रखे हमारे खिलाफ। हम भी चलेंगे कर्मचारी नहीं मान रहे, क्यों नहीं माने चलो जब तुम इनकी समस्या तुम रख सकते हो या फिर तुम क्यों आते हो, यही आ जाएंगे फिर जब तुम इनकी समस्या नहीं रख सकते हो। नहीं सर, उसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे कि ठेकेदार का तो ये कहना कि कर्मचारी को भड़का के ये मतलब लाते ये लेके आते 4-5 हजार कराते हैं, इसलिए हम दो आदमी नहीं आते। ठेकेदार गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जहाँ तुम गलत होगे तुम्हारे पर कार्रवाई बिल्कुल होगी, तैयार। जहाँ नगर परिषद स्टाफ गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। हमारी तो गलती ये है सर कि मजदूरी मांगना हमारा गलत हो गया, कोई मजदूरी नहीं, गुनाह हो गया। करोगे आपको पूरा पैसा मिलेगा। तो मिल ही नहीं रहा है, 2-3 महीना विस्तार हो रहा है हमारा। हमें दुकानों से सोना नहीं मिल रहा है, मना नहीं कर रहा, हम गलती कर नहीं रहे। वाले भगाने लग गए, जाओ बिजली के बच्चों बैठ जाओ आगे 15 को आ जाना, 15 को बात करूंगा, ठीक है, नगर परिषद में बात करें, ठीक है ना। ये दे दिया हमने तो कार्य बहिष्कार का दे दिया, 12 घंटे नगर पेमेंट नहीं होगी। कुल मिला करके अब पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो लगा हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में। और अब एसडीएम साहब ने कहा है कि साहब अब क्या करें, 15 तारीख को आप लोगों की फिर मीटिंग लेंगे और फिर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि इन लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो अब ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो बताओ काम करोगे या नहीं करोगे फिर? कहो ना, कोई कौन जिम्मेदार आदमी इस बात को कहेगा काम करोगे या नहीं करोगे? अब आप या एसडीएम के आश्वासन पर 15 तारीख तक इंतजार करोगे? आइए इधर आइए, आप मुझे बताइए, एसडीएम साहब के आश्वासन पर रुकोगे 15 तक या काम करोगे? एसडीएम साहब ने पहले भी आश्वासन दिया था, मैं हाँ, पहले भी आश्वासन दिया था मैं 18 तारीख को तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, साहब अभी तक नहीं हुई। अब कौन की तो झूठी मान है, कौन की सच्ची मान है, या तो बताओ हमको साहब। पेट काम होता है, भूखे पेट बच्चे नहीं है साहब, बच्चे नहीं है साहब, इनके पेट में दाने नहीं है, काम करे चले जाओ। बच्चे साहब। कुल मिलाकर के इन लोगों ने साहब प्रशासन का अधिकारी है साहब, ये भी कच्चू नहीं है, कच्चू नहीं हो, ज्ञापन 1000 दे दो, यहाँ कच्चू नहीं होता है, यहाँ सुनवाई नहीं होती है, बिल्कुल लगा दीजिए मेरे भाषा को लगा दो। अब आप लोग काम बंद कर रहे हो, बिल्कुल काम बंद रहेगा। अब 1 महीने 2 महीने में ठेकेदार पेमेंट दे देगा, कार्य चालू हो जाएगा। जब तक महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब भी ठेकेदार पेमेंट देगा तो काम उसी दिन से चालू हो जाएगा। कोई नहीं, एमएलए के पास जाओगे तुमको भी समझाइश करवा देगा। चलो ठीक है, कब आए हो हमारे खाने कब आए हो? तो इनका दर्द, इनकी तकलीफ जो है ना वो वाजिब है सर, और बार बार ये लोग उसी दर्द को लेकर के बार बार आते हैं, बार बार इनको सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। और अब इन लोगों ने साफ कह दिया है, अभी आपने देखा बेचारे ये गरीबों के ऊपर ही आरोप लगाया गया है, काम नहीं करते ये लोग, है ना। और बाकी की ये नहीं दिखा कि तनख्वाह नहीं मिली, पिछली 18 तारीख को सैलरी मिलनी थी, जो भी नहीं मिली आज तक भी, और वापिस इन्हीं के ऊपर आरोप लगाया गया है, वो लोग पेमेंट नहीं करते। आज हमने हमने सब ज्ञापन दे लिए, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दे लिया है ना। अब हम ज्ञापन के मेन मुद्दा हमारी है कि पेमेंट नहीं मिल रही हमको, तो हम कल से हड़ताल पे, ना कोई हम शासन को परेशान करेंगे, ना कोई प्रशासन को परेशान करेंगे, ना कोई एमपी एमएलए किसी को परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल कटेगी, 3 दिन बैठे रहेंगे। कुल मिलाकर के अब गंदगी की जो मुसीबत है वो अभी और शहरवासियों को भोगनी पड़ेगी। और इनका अपना दर्द वाजिब है कि जब है ही नहीं तनख्वाह, वेतन ही नहीं मिल रहा हमको 2-3 महीने से, इनको स्कूल से निकालना है साहब, तो फिर उसके बाद में काम करें तो कैसे करें खाली पेट? स्कूल में पैसा चाहिए, दुकानों में पैसा चाहिए, घरन पर पैसा चाहिए, दुकानों पर पैसा चाहिए। और अब इन लोगों ने काम बंद कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।